मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंगसाओ को देखते हैं जो कि डीमन किंग को बाहर निकाल लेता है और डीमन किंग इस जगह से आराम से उबासी ले रहा था। लेकिन जब डीमन किंग की नजर इस बीस्ट के ऊपर पड़ती है तब वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, यह बीस्ट आखिरकार इस वुयू वर्ल्ड में क्या कर रहा है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है चैंगसाओ, क्योंकि तुमने मुझे इस जगह पर बुलाया है तो मैं इस चीज में तुम्हारी मदद करूंगा। इधर हम इस बीस्ट को देखते हैं जो कि अपने पॉइजन को चारों तरफ फैला रहा था, जिसकी वजह से चैंगसाओ ने यहाँ पर अपने नाक को बंद कर रखा था। तभी डीमन किंग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो सीधे इस बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद डीमन किंग एक पंच इस बीस्ट को मार भी देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। लेकिन इस चीज की वजह से यहाँ पर इस बीस्ट को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि डीमन किंग के अटैक की वजह से इस बीस्ट को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर अब डीमन किंग के साथ यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन डीमन किंग तो इसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है और वो कंटिन्यू इस बीस्ट के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से इस बीस्ट ने यहाँ पर जो अपने पॉइजन को चारों तरफ फैलाया था वो अब धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाता है और इस चीज की वजह से चैंगसाओ अब आराम से इस जगह पर सांस ले पा रहा था। इसके बाद वह डीमन किंग की ओर देखने लगता है, जहाँ पर डीमन किंग बहुत ही आसानी के साथ इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और जैसे ही डीमन किंग को मौका मिलता है तो वो इस बीस्ट के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यह बीस्ट दूर जाकर गिरता है। और इस चीज की वजह से इस बीस्ट को यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से उसने अपनी पावर को दोबारा से एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन तब तक डीमन किंग ने यहाँ पर अपने वेपन को समन कर लिया था और उससे वो इस बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह बीस्ट चाहकर भी अब डीमन किंग का यहाँ पर कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि डीमन किंग बहुत ही तेजी के साथ इस बीस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में ऑब्जर्व करने लगता है, जिसकी वजह से इस बीस्ट की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि डीमन किंग इस बीस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर में बहुत ही तेजी के साथ ऑब्जर्व कर रहा था, जिसकी वजह से यह बीस्ट इस जगह पर दर्द से कर रहा था। और जब तक ये बीस्ट मर नहीं जाता है तब तक डीमन किंग इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करते रहता है। इसके बाद यह बीस्ट नीचे की ओर गिर जाता है और हम डीमन किंग को देखते हैं, जिसके आसपास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई थी। साथ ही डीमन किंग ने अपने वेपन को भी रख लिया था। इसके बाद डीमन किंग इस जगह पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि डीमन किंग के बॉडी में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और साथ ही अब डीमन किंग के बॉडी के आसपास में और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगती है। और इस चीज की वजह से डीमन किंग यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने ही वाला था, लेकिन तभी उसके आसपास में जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उन सभी को डीमन किंग ने अपने अंदर में ऑब्जर्व कर लिया था। इसके बाद वो बोलता है, मैं ब्रेक थ्रू करने से केवल एक ही कदम दूर था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस क्रिएचर के अंदर में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगी, इसलिए यह सेंटीपीड अब बहुत ही जल्द अपनी लोकप्रियता को खोने वाला है। यह बोलने के बाद डीमन किंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद डीमन किंग इस बीस्ट को और भी ज्यादा खोजने के लिए आगे की ओर देखने लगता है, जहाँ पर बहुत सारे रेड कलर के गड्ढे मौजूद होते हैं और इस चीज को देखकर डीमन किंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो चैंगसाओ के पास आ जाता है और वो बोलता है, चैंगसाओ यह जगह मेरे डीमन कॉन्टिनेंट से आखिरकार इतनी मिलती जुलती क्यों है? साथ ही इस जगह पर सैकड़ों की संख्या में ये सभी बीस्ट दिखाई दे रहे हैं जो कि तुम अपने आसपास में देख सकते हो, इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार इस जगह पर जल क्या रहा है? इस बात को सुनकर चैंगसाओ सीधे अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और डीमन किंग के अंदर में अपनी एनर्जी को डाल देता है, जिसकी वजह से डीमन किंग वो सब चीजों को देख पाता है जो कि कुछ देर पहले चैंगसाओ के साथ हुआ था, कि चैंगसाओ ने ली को जान से मारने के बाद जब वो आगे की ओर बढ़ रहा था तब वो कैसे एक स्पेस पोर्टल के अंदर में फंस गया और वो अचानक से इस जगह पर आ गया। और इन सब चीजों के बारे में जैसे ही डीमन किंग को पता चलता है तो डीमन किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, सच में ये कॉन्टिनेंट तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। यह बोलने के बाद डीमन किंग इस कॉन्टिनेंट की अच्छी तरीके से छानबीन करने लगता है और कुछ एनर्जी को वो अपने अंदर में ऑब्जर्व कर भी देखता है। इसके बाद वो थोड़ा सा आगे जाकर इस जगह की और भी ज्यादा अच्छी तरीके से छानबीन करने लगता है, जिसकी वजह से डीमन किंग को पता चलता है कि यह जगह तो डीमन किंग के डीमन कॉन्टिनेंट का एक सीक्रेट स्थान है। इस पर चैंगसाओ बोलता है, क्या तुम्हें खुद के ऊपर यकीन है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सही है? इस पर डीमन किंग बोलता है, हाँ मुझे खुद के ऊपर पूरा भरोसा है कि मैंने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम इस जगह पर जितने भी ज्यादा बीस्ट को देख सकते हो वो सभी हम लोगों के डीमन कंटिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट में से एक है। इसके बाद डीमन किंग थोड़ी सी और आगे चला जाता है और वो बोलता है, इस जगह पे नीचे है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर मुक्त होने का एहसास मिल रहा है। साथ ही इस जगह पर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी
भी मौजूद है, जिसकी वजह से मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही चैंग साओ मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन को इस जगह पर दबा दिया गया था। इस बात को सुनकर चैंग साओ भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसे भी ये जानने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि उसके आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर है, जिसकी वजह से उसके बेब इस प्रोटेक्टिव बैरियर से आगे जा नहीं पा रहे हैं। इसलिए चैंग साओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी पावर का और भी ज्यादा यूज करने की यहाँ पर कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वह अपनी पावर को यहाँ पर ज्यादा यूज नहीं कर पाता है। इसके बाद वो बोलता है तुम यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस जगह पर दबा दिया गया है। इस पर डिमन किंग बोलता है चैंग साओ जब भी कोई नया कॉन्टिनेंट बनता है तब हेवन एंड अर्थ के अनोखे नियम जन्म लेते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि दूसरे कॉन्टिनेंट के जितने भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है उन सभी की पावर को इस जगह पर सप्रेस कर दिया गया है, लेकिन तियानबुयू कॉन्टिनेंट में जो मेरे सीनियर्स लोगों को सहना पड़ा था वो चीज इस जगह पर धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि तुम इस जगह पर अपनी आंखों से देख सकते हो कि तुम्हारी पावर को सप्रेस कर दिया गया है। इसलिए मैं इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ कि यह जगह मेरे डिमन कॉन्टिनेंट का एक सीक्रेट स्थान है। इस पर चैंग साओ बोलता है अगर ये बात सच है तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि जितने भी ज्यादा बुरे एल्डर थे आखिरकार वो लोग इस जगह पर क्यों आना चाहते थे और इस जगह पर आने के पीछे उन लोगों का उद्देश्य क्या था, क्योंकि उन लोगों के साथ में पियामियम पैलेस के लोग भी थे, इसलिए हम लोगों को किसी भी हालत में उन लोगों को अपने इरादों में सफल होने नहीं देना है। यह बोलने के बाद चैंग साओ बहुत ही तेजी के साथ आए की ओर जाने लगता है और इसके पीछे पीछे में डिमन किंग भी जाने लगता है। इसके बाद चैंग साओ यहाँ पर अपनी पावर का भी यूज करना शुरू कर देता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद आगे क्या हो रहा है इन सब चीजों के बारे में चैंग साओ को पता नहीं चलता है, क्योंकि चैंग साओ की पावर को हर बार इस जगह पर रोक दिया जा रहा था, जिसकी वजह से चैंग साओ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो नीचे उतर कर आ जाता है और वो बोलता है इस जगह पर मेरी कल्टीवेशन को बहुत ही बुरी तरीके से दबा दिया गया है, इसलिए हम लोगों को जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो इस जगह पर कुछ भी हो सकता है। ये बोलकर चैंग साओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी चैंग साओ को गुंडांडो की मिस्टीरियस पावर याद आती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए किए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस जगह पर एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर की एनर्जी चैंग साओ के इर्द गिर्द में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में आ जाती है। इसके बाद चैंग साओ अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करना शुरू कर देता है, साथ ही वो अपने अंदर में स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा था और इस चीज की वजह से चैंग साओ के सिर के अंदर में बहुत ही तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगती है, जिसकी वजह से उसके सोल सी में कुछ हलचल होने लगता है, क्योंकि चैंग साओ के सोल सी में एक जगह पर एक ट्रेजर अपीयर हो जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है और इस चीज की वजह से चैंग साओ के बॉडी के अंदर से भी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है और एक ही झटके में चैंग साओ की पावर दोबारा से इस जगह पर लौट कर आ गई थी। इसके बाद चैंग साओ खुद की ओर देखते हुए बोलता है क्या मेरी कल्टीवेशन दोबारा से लौट कर आ चुकी है। यह बोलने के बाद चैंग साओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही चैंग साओ ने यहाँ पर अपनी पावर को भी यूज करना शुरू कर दिया था और अब चैंग साओ को आगे जाने में यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से चैंग साओ बोलता है मेरी पावर में बहुत ही ज्यादा सुधार हो चुका है और मुझे अब ऐसा लगता है कि गु नंदू का वास्तव में ही डीमन रेस के साथ जरूरी कुछ लेना देना है। साथ ही अब मुझे याद आ रहा है कि कियानसुई के पास भी एक सिल्वर स्पिरिचुअल सीड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब मुझे लगता है कि यह चीज कियानसुई के लिए ज्यादा खतरनाक होनी नहीं चाहिए। यह बोलने के बाद चैंग साओ बिना कोई टाइम जाए कि उन लोगों की ओर जाने लगता है, तभी डिमन किंग चैंग साओ को बोलता है चैंग साओ सिस्टर इन लॉ बिल्कुल ठीक होगी, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर चैंग साओ थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है सिस्टर इन लॉ। तभी डिमन किंग बोलता है चैंग साओ तुम इस बात को छुपाना बंद करो, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक व्यक्ति हूँ। साथ ही चैंग साओ मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा भावुक हो रहे हो, क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछो तो फैंटेसी डीमन वर्ल्ड की वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए एक नजर तुम्हें उसकी ओर भी डाल लेना चाहिए, क्योंकि वो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक है और मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह बोलने के बाद डीमन की जगह पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, लेकिन इन सब बातों को सुनने की वजह से चैंग साओ का सिर चकरा रहा था और वो अपने पास से डीमन फर्नेस को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो डीमन किंग को बोलता है तुम अंदर जाओ और कल्टीवेशन करो, क्योंकि तुम बाहर में कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। इस बार डीमन किंग बोलता है मैं अंदर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अंदर की ओर जाना पड़ता है और चैंग साओ बहुत ही तेजी के साथ आय की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम लोग कुछ देर बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर चैंग साओ नीचे की उतर कर आ जाता है। इसके बाद वो इस जगह के मेडिसिन को देखने लगता है, जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसके बाद चैंग साओ अपने मन में सोचने लगता है कि कियानसुई को पियामिया पैलेस के लोगों के साथ में इस वुई रेलम के और भी ज्यादा गहराई में कल्टीवेशन करने के लिए जाना चाहिए।
क्योंकि ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यह बोलने के बाद चैंसा अपने पास इन सभी मेडिसिन को रख लेता है। तभी उसकी नजर एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह पर पड़ जाती है जहाँ पर चारों तरफ मेडिसिन ही मेडिसिन होते हैं। इसलिए चैंसा बिना कोई टाइम जाए किए इस ओर फ्लाई कर जाने लगता है और इस जगह की खूबसूरती को देखकर चैंसा को सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद चैंसा यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पर जितने भी ज्यादा मेडिसिन होते हैं वो उन सभी को अपने पास रख लेता है और कुछ देर तक चैंसा इस प्रोसेस को यहाँ पर ऐसे ही कंटिन्यू करता है। इस जगह के आसपास में जितने भी ज्यादा मेडिसिन होते हैं चैंसा ने इन सभी को अपने पास रख लिया था। इसके बाद चैंसा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो नीचे की ओर आ जाता है। तभी हम यहाँ पर दो कल्टीवेटर को देखते हैं जिन लोगों को भी इस जगह पर मेडिसिन के बारे में पता चल गया था। लेकिन जब तक ये लोग इस जगह पर आते हैं तब तक इस जगह से सब मेडिसिन गायब हो गए थे। इस चीज को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार इस जगह से इतनी ज्यादा मेडिसिन गई तो गई कहाँ। तभी एक कल्टीवेटर की नजर चैंसा के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलता है ये चैंसा है ना जो कि धीरे धीरे कर आई की ओर जा रहा है। इस बार इसका दूसरा साथी भी यहाँ बोलकर चैंसा के पास आ जाता है और वो चैंसा को यहाँ पर कुछ देर तक रुकने के लिए बोलता है। तभी चैंसा बोलता है क्या तुम दोनों के बीच इस जगह पर कुछ चल रहा है जो कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे रास्ते को रोक लिया है। और चैंसा के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।